धौलपुर जिले के तगावली गांव में निजी दौरे पर पहुंची मध्य प्रदेश की बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने 2023 में अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही है। तगावली गांव में उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पूर्व सीएम वसुंधरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने वसुंधरा राजे को बड़ी बहन बताते हुए सम्मान देने की बात कही है। लिहाजा वसुंधरा राजे किसी भी तरह से बीजेपी पार्टी के हाशिए पर नहीं है। फिर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी में गुटबाजी दिखाई देती है, लेकिन चुनाव आते ही भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं और भाजपा के कार्यकर्ता सरकार बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जादू चलता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिर्फ तैयारी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मीडिया की जानकारी भी यही बता रही है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत मिलेगी। उमा भारती ने कहा कि बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सफल व्यक्ति हैं, जीत उनके दिमाग में रहती है। उन्होंने कहा कि मोदी ने कार्यकर्ताओं को सजग रहने की नसीहत दी है। उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं। गुटबाजी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अंत में बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो अभी भी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और मेरी बड़ी बहन, मुझे नहीं लगता वो कहीं हाशिए पर है। नहीं, बात की जाए तो राजस्थान में गुटबाजी हावी है। भाजपा में वसुंधरा गुट, सतीश पूनिया गुट, गजेंद्र शेखावत गुट। तो आगामी अब आप विधानसभा चुनाव है तो कैसे चुनाव से पहले हमेशा ऐसे ही लगता है और जैसे चुनाव का समय आता है पूरे भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं, भाजपा की सरकार बना लेते हैं। नहीं, राजस्थान में कांग्रेस ने रैलियां शुरू कर दी है, लेकिन भाजपा में अभी तक ना तो कोई संपर्क सभा रैलियां। क्या ये गुटबाजी के चलते अलग अलग रैलियां होंगी कि वसुंधरा अलग करेंगी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी अलग करेंगे, सतीश पूनिया जी अलग करेंगे, ऐसा होगा क्या? पूरे देश में मोदी के नाम का जादू चलता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ तैयारी करनी पड़ती है। मीडिया से अच्छा इस चीज़ को कोई समझ नहीं सकता। खुद मीडिया का रिव्यू भी यही कह रहा है कि अभी जो 7-8 विधानसभा के चुनाव होने हैं 7-8 राज्यों के, उसमें सबसे ज़्यादा मतों से कांग्रेस की हार राजस्थान में होगी। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अभी दिल्ली में जो मीटिंग हुई तो उसमें जितने भी प्रतिनिधि थे, कार्यकारिणी के सदस्य थे, मेंबर थे, उनसे कहा है कि जो बूथ पर हम कमजोर हैं उन पर रणनीति बनाई जाए। तो कुछ बूथ ऐसे तो होंगे ना जहां हम कमजोर हैं, क्योंकि हम पूरी सीटें तो जीतते नहीं हैं। तो उन्होंने हमको, सेनाएं तो सतर्क रहती ही हैं, चाहे भले ही हम हमेशा युद्ध जीतते रहे, लेकिन सेनाएं फिर भी सतर्क रहती, इसलिए कहा हमने। और मोदी जी एक सतर्क व्यक्ति हैं और वो उन्हें कभी भी उनके ऊपर जीत उनके मस्तिष्क पर सवाल नहीं होती। वो हमेशा मान के चलते हैं कि हमें हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। नहीं, मोदी जी ने राजस्थान के जितने भी भाजपा के पदाधिकारियों से कहा है कि मेरे बलबूते पर चुनाव नहीं, आप मेहनत करिए, ये बोला है। ये तो उनका बड़प्पन है ना, वो ऐसा कहेंगे ही, वैसा कहेंगे। मोदी जी बहुत बड़े मन के नेता हैं। नहीं, राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, उन्होंने सभा में बोला है अगर जो चुनाव है विधानसभा का उसमें सचिन पायलट को नेतृत्व दे दिया जाता है तो एमपी में भी कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। इसका तो मुझे जवाब देना नहीं, तो कांग्रेस का वक्त कहने से मेरा क्या लेना देना? नहीं, से मेरा कोई लेना देना। मेरे को किसी नेता को कोई महत्व नहीं मालूम, मुझे पता हमारी सरकार यहाँ पर। नहीं, गुटबाजी की बात करें तो धौलपुर में भी गुटबाजी है बीजेपी में। मैंने आपको कहा ना, उससे हमें अंत में हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं। जिले के दौरे पर अचानक पहुंचे राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री विस्पेंद्र सिंह ने चंबल सफारी का लुत्फ उठाकर उन्होंने धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। मंत्री विस्पेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पर्यटन के हालातों का जायजा लेने धौलपुर में आया हूं। राज्य सरकार ने ग्रामीण टूरिज्म पॉलिसी भी निकाली है। यह पॉलिसी 100% फ्री है। उन्होंने बताया कि टूरिज्म पॉलिसी को टैक्स से मुक्त रखा गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए नए आयाम और धौलपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कई पर्यटनों को कॉमर्शियल का दर्जा दिया जाएगा, इससे युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। मंत्री सिंह ने कहा कि टूरिस्ट फ्रेंडली के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर बेहतरीन पॉलिसी बनाई जा रही है। टूरिस्ट सर्किल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के लिए रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने चंबल नदी पर पहुंचकर सफारी का लुत्फ उठाया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बोट में बैठकर चंबल में मौजूद घड़ियाल, मगरमच्छ एवं जलीय जीवों का अवलोकन कर रोमांचित हुए। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएं हैं। चंबल नदी भारत देश में विशेष पहचान रखती है। बॉलीवुड की नामी ग्रामीण फिल्में चंबल के बिहड़ों में फिल्माई गई हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड, अब्दुल शाह बाबा की दरगाह, दमोह झरना, तालाब शाही, ऐतिहासिक शिव मंदिर, चौपड़ा मंदिर, शेरगढ़ किले के साथ तमाम ऐसी इमारत धरोहर हैं जो धौलपुर जिले का नाम रोशन करती हैं। मीडिया से रूबरू होने के बाद पर्यटन मंत्री बाया बाड़ी होते हुए भरतपुर के लिए रवाना हो गए। देखिए, पर्यटन के लिए जिससे मैं आज यहाँ आया हूँ और हम पर्यटन अभी नई आपने जैसे नीति के बारे में सुना हो, ग्रामीण टूरिज्म पॉलिसी जो निकाली है वो 100% फ्री है। अब ऑल टैक्सेस, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है और आप में जैसे रोज़गार भी बढ़े और नए हम सर्किट बना रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है टूरिज्म में कि पहले ये था सन 89 से पेंडिंग है ये डिसीजन जी। पहले ये था कि कमर्शियल, इसको हम इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया, अब वो नोटिफिकेशन भी हो गया। तो यानी कि अगर आपको बिल 40,000 का आ रहा है तो 20,000 का है। तो टूरिस्ट फ्रेंडली करने के लिए सारी पॉलिसीज बनाई जा रही। और मैं भी एसपी साहब से बात कर रहा था और अधिकारियों से भी कि अपने अधिकारियों को भेजूँगा एक टूरिस्ट सर्किट बने जिससे लोग एक रात के लिए रुक सकें। सटासट सीधे जाते हैं, कोई ग्वालियर या सीधे जाता है वापस दतिया या फिर वापस आगरा। जी बिल्कुल, तो ये मैं यहाँ मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जिले के बसेड़ी विधानसभा के सरमुत्रा कस्बे में इन दिनों जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में सरमुत्रा थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसमें सरमुत्रा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिसके तहत सरमुत्रा थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 5,870 रुपये और जुआ उपकरण जब्त किए हैं। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सरमुत्रा थाने पर पुलिस टीम का गठन कर कस्बे में नकटपुरा मोड़ के पास सार्वजनिक स्थान पर रुपयों की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों में रामस्वरूप मीणा पुत्र रतीराम मीणा उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुरा, रामविलास मीणा पुत्र रामजीलाल मीणा उम्र 45 वर्ष निवासी बरौली, सुमरन मीणा पुत्र चिरौरीलाल मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी कंचनपुरा, राजपाल मीणा पुत्र रामदत्त मीणा उम्र 45 वर्ष निवासी कंचनपुरा शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 5,870 रुपये और ताश के पत्ते बरामद किए हैं। सरमुत्रा कस्बे में पुलिस की कार्रवाई में अवैध जुआ और सट्टा खेलने वालों में हड़कंप मच गया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 31/2023 धारा 13 RPGO थाना सरमुत्रा में दर्ज कर मुलजिमान से अनुसंधान किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल राजवीर, कांस्टेबल श्री कृष्ण, कांस्टेबल सुरेंद्र सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे अवैध सट्टा, जुआ और असामाजिक कृत्यों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के दौरान थाना सरमथुरा पुलिस ने 18 जनवरी 2023 को शाम को नकटपुरा मोड़ सरमथुरा पर कुल 4 व्यक्तियों को ताश के पत्तों पर हार जीत का दाव लगाते हुए गिरफ्तार किया है, जिनमें मुलजिम रामरूप पुत्र श्री रत्तीराम निवासी मानपुरा, रामविलास पुत्र श्री रामजीलाल निवासी बरौली, सुमरन पुत्र श्री चिरौंजी कंचनपुरा और राजपाल
पुत्र श्री रामदत्त निवासी कंचनपुरा थाना सरमथुरा को पुलिस ने कुल 5,870 रुपये व ताश पत्तों के साथ जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। मुलजिमों के खिलाफ 13 आरपीजीओ में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। जिले के बाड़ी उपखंड के सामान्य अस्पताल का भरतपुर के संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त को न केवल साफ सफाई बल्कि अस्पताल की हर व्यवस्था बदहाल मिली, जिस पर उन्होंने अस्पताल के पीएमओ को जमकर फटकार लगाई। साथ ही व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। सावरमल वर्मा ने इस दौरान ओपीडी, जनरल वार्ड, दवा वितरण केंद्र, शिशु वार्ड, प्रसूता वार्ड सहित अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें ऑपरेशन थिएटर बंद मिला, जिस पर उन्होंने पीएमओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। साथ में सोनोग्राफी कक्ष के बाहर गंदगी को देख संभागीय आयुक्त ने उपखंड अधिकारी को अस्पताल की हर व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने पीएमओ को फटकार लगाते हुए कहा कि 200 बेड का अस्पताल है जो 24 घंटे खुलना है और मरीजों को हर व्यवस्था दुरुस्त हो, इस प्रयास रहने चाहिए, लेकिन 75 कर्मचारियों का स्टाफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने संविदा कर्मचारियों के भी रजिस्टर खंगाले, जिनमें से कुछ को नाम लेकर मौके पर बुलाया तो कोई उपस्थित नहीं हो सका। इस पर उन्होंने एसडीएम राधेश्याम मीणा को निर्देश दिए कि हर मामले की जांच करें। संभागीय आयुक्त को अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर तो बंद मिला ही, साथ में सोनोग्राफी कक्ष पर ताला लटका हुआ मिला, जिसका कारण पूछे जाने पर पीएमओ ने अस्पताल में सर्जन चिकित्सक का अभाव बताया और सोनोग्राफी के लिए रेडियोस्टोलॉजिस्ट नहीं होने की बात कही। निरीक्षण के बाद संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने बताया कि वे धौलपुर कलेक्ट्रेट से उक्त मामले को लेकर बात करेंगे, समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ में साफ सफाई को लेकर भी उपखंड अधिकारी को ठोस व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। शहर के अस्पताल में केवल सामान्य बीमारियों का उपचार हो रहा है। गंभीर और असाध्य बीमारियों के साथ दुर्घटना के शिकार लोग सीधे रेफर होते हैं। यह हालात कई वर्षों से बने हुए हैं, जिसको लेकर ना तो शासन और ना प्रशासन कोई इंतजाम कर पा रहा है। लाखों करोड़ों की सोनोग्राफी और ऑपरेशन थिएटर की मशीनें धूल फाक रही हैं। क्या खामियां पाई गई और सुधार के लिए क्या निर्देश दिए गए? देखिए, ये सामान्य निरीक्षण है। इसमें जो राज्य सरकार की फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी बीमा योजना, आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इनका जो क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है उसके बारे में देखा है। ये ओएसडी पोर्टल पर वो उसको जाँच चला रहे नहीं चला रहे, जाँचें प्रॉपर की जा रही नहीं जा रही, उसके बारे में जो है यहाँ निरीक्षण किया गया। और जो भी कमी मिली है, मेरे साथ एसडीएम भी हैं, पीएमओ साहब भी हैं, उनको निर्देश दिए और विशेष रूप से साफ़ सफाई का अभाव मिला है, गंदगी पाई है, उसके बारे में भी निर्देश दिए कि इसको आप साफ़ सफाई करें और उसको जो है स्वच्छ रखें। सर, ये सोनोग्राफी मशीन और ऑपरेशन थिएटर कब तक चालू होंगे? भाई देखिएगा, ये अभी जानकारी में है, मैं जाके कलेक्टर साहब से बात करता हूँ और इसका कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकालेंगे। सर, आप पहले भी मीटिंग में आए थे, तब भी आपने यही भरोसा दिलाया था कि जल्दी चालू हो जाएगी। कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक चालू नहीं हुई है। नहीं, ना सोनोग्राफी मशीन चालू से इसमें देखते हैं कि वो सभी स्पेशल मांगेंगे कि निर्देश दिए जाने के बावजूद इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। फिर जो भी होगा इसमें समुचित समाधान किया। थैंक यू। जिले के सरमुथरा उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा द्वारा गुरुवार सुबह आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त द्वारा निःशुल्क जांच योजना, दवा योजना सहित अन्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के बारे में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने उपस्थित पंजिका का निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल में बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मी अनुपस्थित मिले, जिस पर संभागीय आयुक्त ने मौके पर संबंधित चिकित्सा कर्मियों के कॉलम में क्रॉस डालकर सरमुथरा एसडीएम मनीष कुमार को संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए और संभागीय आयुक्त वर्मा ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं और मेडिकल स्टोर में उपलब्ध दवाइयों के बारे में जानकारी ली, जिस पर निःशुल्क दवा योजना की प्रगति देख संतुष्टि जाहिर की। संभागीय आयुक्त ने चिकित्सा प्रभारी को चिकित्सा कर्मियों की नियमित समय पर आने के लिए पाबंद करने के भी निर्देश दिए और सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मरीजों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि कस्बे के अस्पताल में केवल सामान्य बीमारियों का उपचार हो रहा है। गंभीर और असाध्य बीमारियों के साथ दुर्घटना के शिकार लोग सीधे रेफर होते हैं। यह हालात कई वर्षों से बने हुए हैं, जिसको लेकर ना तो शासन और ना प्रशासन कोई इंतजाम कर पा रहा है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से लाखों की एक्सरे मशीनें धूल फाक रही हैं। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार जाटव, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा, नर्सिंग ऑफिसर राकेश बंसल सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ये आज मैंने जो है यहाँ पर सरमुथरा ब्लॉक है, यहाँ मुख्यालय पर
एक तो इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी के काम का निरीक्षण किया है और CHC के जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, दांत योजना, मुख्यमंत्री निजी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके बारे में जानकारी ली है। जो भी कमी मिली मेरे को उसके उसमें मेरे द्वारा विस्तृत निरीक्षण नोट जिला कलेक्टर को और CMO को भिजवाया जाएगा और इनको जो है यहाँ पर CHC इंचार्ज को निर्देश दिए कि एक तो समय पर यहाँ पर सभी डॉक्टर स्टाफ आएँ और जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन करवाएं। थैंक यू। सर और व्यवस्थाओं के बारे में क्या निर्देश दिए आपने? नहीं, व्यवस्था तो देखिए जो भी मिला है SDM मेरे साथ ही हैं, उनको मैंने ये कहा है कि आप भी रेगुलर इंस्पेक्शन करें और जो कमी मिली है उसके बारे में विस्तृत निरीक्षण नोट मेरे द्वारा अलग से दिया जाए। विधायक रोहित बोरा ने सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने आज विधानसभा क्षेत्र की चीलपुरा ग्राम पंचायत के गोपालपुरा गांव की बघेल बस्ती भूमिया मंदिर के पास नवीन सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने कहा कि सामुदायिक भवन के निर्माण से अब ग्रामवासियों को सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि राजाखेड़ा के गांव में अधिकाधिक जनहित से जुड़े विकास कार्य किए जाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानियां नहीं हों। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा विधानसभा के प्रत्येक गांव के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक रोहित बोरा के साथ राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, रवि सिकरवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर का राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के डिप्टी डायरेक्टर नीरज थानवी ने स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के साथ स्कूल पहुंचकर सुविधाओं एवं संसाधनों का जायजा लिया। इसके साथ ही छात्रों के शैक्षणिक स्तर, उनको मिलने वाली सुविधाओं की संस्था प्रधान राजेश शर्मा से जानकारी ली। विद्यालय अवलोकन के दौरान उपनिदेशक नीरज थानवी, समग्र शिक्षा अभियान की सहायक परियोजना समन्वयक श्रीमती बबीता पारासर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पप्पू सिंह सिकरवार, समसा के प्रोग्राम ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, कार्यालय सहायक हेमंत सिंह की अवलोकन टीम के अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यालय को दी गई विशेष डिजाइन, बेहतर शैक्षिक संचालन, साफ सफाई व छात्रों की शैक्षणिक स्तर का कक्षावार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की। इस मौके पर जयपुर से आए डिप्टी डायरेक्टर नीरज थानवी ने कहा कि शेरपुर का सरकारी स्कूल देखकर बहुत खुशी हुई। विद्यालय के शिक्षकों ने कड़ी मेहनत कर प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा की अगुवाई में शानदार काम करते हुए सरकारी स्कूल को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाकर सरकारी स्कूलों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं जुटाने के लिए जन सुविधाएं की भागीदारी बेहद जरूरी है, इसलिए समाज के सामर्थ्यवान लोगों को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की मदद एवं संसाधनों की उपलब्धता के लिए आगे आना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान की सहायक परियोजना समन्वयक श्रीमती बबीता पारासर ने कहा कि बस 2014 से 30 से कम नामांकन की वजह से एकीकरण के तहत बंद होने के बाद शेरपुर स्कूल में वर्तमान 450 का नामांकन होना यहाँ के शिक्षकों की मेहनत व लगन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अपने वेतन व भामाशाहों के सहयोग से HM राजेश शर्मा ने स्कूल में स्मार्ट टीवी, आकर्षक फर्नीचर, गार्डन, CCTV कैमरे, छात्रों को ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगवाकर छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्कूल को ट्रेन, लाइब्रेरी व हेरिटेज की विशेष डिजाइन का रूप देकर बालमन का ध्यान रखकर अनुकरणीय कार्य किया है, जिसका अन्य सरकारी स्कूलों को भी अनुसरण करना चाहिए। जिले के बाड़ी उपखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी के द्वारा चल रहे युवा पखवाड़े में SFS आयाम के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष शिखा जादव ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से लेकर अब तक युवा पखवाड़ा चल रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी परिषद के द्वारा संपूर्ण देश में विभिन्न आयोजन और कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में किया गया। विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विद्यार्थियों को आगे के भविष्य में एक उच्च स्तर तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाता है। प्रतियोगिता का समापन होने के बाद में मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर किरण व द्वितीय स्थान पर तमसीन तथा तृतीय स्थान पर सुमाइला रही को विजेता घोषित किया गया, जिन्हें महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष शिखा जादव ने स्मृति चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया। जिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा 8 दिवसीय व्यावसायिक प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर फर्स्ट एड ट्रेनिंग का समापन गुरुवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में जिला हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी अजमेरी उस्मानी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए अतिथि हाजी अजमेरी उस्मानी ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग जरूरी है। संस्था द्वारा
चलाए जा रहे कार्यक्रम को सराहनीय कदम बताया। कार्यक्रम में प्रदेश हज कमेटी की सदस्य सैला अब्बास ने कहा कि फर्स्ट एड की जानकारी घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे घरों में होने वाली आकस्मिक दुर्घटना में जनहानि को रोका जा सके। समारोह में संस्था के उपाध्यक्ष रोहित सरीन ने कहा कि युवाओं को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। संस्था के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी एवं विमल भार्गव ने फर्स्ट एड ट्रेनिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि शारीरिक फिटनेस के लिए युवाओं द्वारा जिम जाने का प्रचलन बढ़ रहा है। अभ्यास करते समय आए दिन युवा आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। रेड क्रॉस द्वारा जिम संस्थानों के लिए निःशुल्क फर्स्ट एड ट्रेनिंग कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे जनहानि को रोका जा सके। संस्था द्वारा औद्योगिक इकाइयों, विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को फर्स्ट एड ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थियों में आरती कुशवाहा को पुरस्कृत किया गया। शिविर में प्रासंगिक रूप से डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग एवं चंद्रमोहन शर्मा ने प्रशिक्षण दिया। 8 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अस्थायी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिले के बाड़ी कस्बे में एक पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने खुद को कैंची मारकर घायल कर लिया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल युवक सियाराम पुत्र अंगद प्रति जाटव की पत्नी कमलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि सियाराम शराब पीने का आदी है। वह रोज शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करता है। मेरा बच्चा बाहर मजदूरी करता है। गुरुवार को भी सियाराम शराब पीकर आया और मुझसे पैसे मांगने लगा। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे साथ मारपीट की। साथ ही यह बोलने लगा कि अब तेरे ऊपर भी पुलिस केस करवा दूंगा। यह कहकर उसने शराब के नशे में घर में रखी कैंची अपने पेट में घोंप ली। घायल को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कहाँ के रहने वाले हो? बाड़ी के। क्या मामला हुआ ये? कोई मामला नहीं भैया, सोहे का पी के आया था। सोहे का नहीं पीता था। खेत के हार जो है सब जमीन जायदाद तो मेरी सब कुछ बेच दिया। वो मुझको मारता है, मुझको गंदी गंदी गाड़ी देता है, ऐसी बुरी बुरी गाड़ी देता है। रंडी कसम कर ले लो, कर ले जाने क्या। आज क्या घटना हुई है? आज घटना क्या हुई है? आज घटना कुछ नहीं। आज आया था, वो आए का पी के वो मुँह में दे रहा था। सोनू साली ले अपने वो छुरी, वो कैंची आप उससे लाई ले रंडी मरूंगा पी के। मैंने मुकता रोका सा, मुँह पर रुका नहीं आया सा। मुकता रोकिया, बच्चा मेरा काम पे गया सा। जिले के ध्योली थाना इलाके में राजाखेड़ा रोड पर एक ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से साइकिल सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कराते हुए ट्रैक्टर को पकड़ लिया, तो वहीं एम्बुलेंस की मदद से अधेड़ को जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किए जाने के बाद सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुत्र कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि साइकिल सवार 42 वर्षीय हरिओम पुत्र भगवान सिंह निवासी पहाड़ी राजाखेड़ा रोड पर स्थित डेयरी में काम करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान सड़क निर्माण कार्य के लिए गिट्टी डालकर लौट रहे ट्रैक्टर ने उसकी साइकिल की टक्कर मार दी। हादसे में हरिओम के घायल होने की सूचना मिली, जिस पर उसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में घायल को मृत घोषित करने के बाद उसके सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के भाई सतीश ने बताया कि साइकिल सवार हरिओम रोज की तरह घर से डेयरी में ड्यूटी के लिए जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक साइकिल सवार को पीछे से टक्कर ट्रैक्टर ने मार दी है, जिसको धौलपुर अस्पताल के लिए पहुंचाया गया था, जो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अभी पोस्टमार्टम जारी है। आगे सूचित कार्रवाई के लिए आगे बता देंगे। जिले में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का धौलपुर आगमन पर धौलपुर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में राजाखेड़ा बाईपास पर उनका सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमें आज से ही तन मन धन से सरकार बनाने में जुट जाना है। सभी कार्यकर्ता आपसी तालमेल बिठाकर पार्टी हित में कार्य करें। विशेष तौर पर जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा को आशीर्वाद देते हुए उमा भारती ने कहा कि
मुझे पता है धौलपुर जिले में तुम्हारे नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जिले की चारों सीटें जीतने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जिला अध्यक्ष को पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आशीष वचनों को सुनकर समस्त कार्यकर्ता भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर धन्यवाद देते हुए जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि आज मां भारती जी के आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और हमें इस ऊर्जा को राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने तक संचित रखना है। जिला अध्यक्ष ने स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। जिले में हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति की ओर से संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नलों की समस्या, सफाई की समस्या, बंदरों की समस्या, पार्क की समस्या, सड़क की समस्या व अन्य समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया गया, जिसमें संभागीय आयुक्त ने समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर महाराज सिंह चाहर, टीकम सिंह चाहर, वीरेंद्र शर्मा, राम बाबू शर्मा, सारांश अग्रवाल व अन्य लोग मौजूद रहे। जिले के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत बटीकरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेखा शर्मा पीईओ बीजौली रही तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि परशुराम मीणा ने की। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती मां की प्रतिमा पर प्रधानाचार्य केशव दयाल द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। प्रधानाचार्य केशव दयाल मीणा ने बताया कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन किया गया। कार्यक्रम व्यवस्थापक अर्चना मित्तल रही। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति तथा सांस्कृतिक गानों पर प्रस्तुति दी। ग्रामीणों ने बच्चों की प्रस्तुति पर प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को अपनी ओर से उपहार दिए तथा कार्यक्रम संचालक विनोद कुमार परसोईया रहे तथा कार्यक्रम के दौरान जिन बच्चों का खेलकूद में राज्य स्तर पर चयन हुआ उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया तथा पीटीआई प्रभारी दिग्विजय सिंह हाड़ा को भी सम्मानित किया गया। जिले में त्यागी समाज धौलपुर द्वारा नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से चलकर सती माता मंदिर जोरा मध्य प्रदेश में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी और त्यागी समाज के युवा नेता श्रीकांत त्यागी नोएडा का धौलपुर त्यागी समाज द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए। जिला महामंत्री त्यागी समाज विजय त्यागी ने बताया कि सती माता मंदिर जोरा मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष समाज का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर में त्यागी भूमिहार समाज के लोग भाग लेते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धौलपुर जिले के सैकड़ों की संख्या में त्यागी समाज के लोग पहुंच रहे हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, श्रीकांत त्यागी जैसे वरिष्ठ सामाजिक पदाधिकारी आज धौलपुर में पधारे हैं, जिनका समाज के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मांगेराम त्यागी ने कहा कि धौलपुर जिले में बहुत बड़ी संख्या में त्यागी समाज निवास करता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने हमारे त्यागी समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे भारतवर्ष का त्यागी समाज धौलपुर जिले में महापंचायत का आयोजन करेगा और यह तय करेगा कि राजनीति में त्यागी समाज के लिए किसी भी राजनीतिक दल से पहले हमारा समाज है और भी निर्णय समाज की महापंचायत में जो निर्णय लिया जाएगा आगामी चुनाव में त्यागी समाज उसी ओर अपना रुख करेगा। त्यागी समाज के युवा नेता श्रीकांत त्यागी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल त्यागी समाज के लिए मजबूरी नहीं है। राजस्थान के इस चुनावी वर्ष में त्यागी समाज अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय लेकर सभी राजनीतिक दलों को चौंकाने का काम करेगा। हमारे त्यागी समाज को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। पूरे भारतवर्ष के त्यागी भूमिहार समाज में यह मंथन का विषय बना हुआ है, जिसके लिए धौलपुर में शीघ्र ही महापंचायत बुलाकर निर्णय लिया जाएगा, जो समाज की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा। जिले में आज गुरुवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके सबको पुलिस ने शिनाख्त के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी डॉक्टर मनोज गुप्ता ने बताया कि मंगलवार देर शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र के DW वार्ड के पास एक अज्ञात व्यक्ति को चेत अवस्था में पड़ा होने के कारण उसको जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया था। गुरुवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना कोतवाली को सूचना दे दी गई, जिन्होंने उसके सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। एक अज्ञात व्यक्ति है जिसको गंभीर अवस्था में 17 तारीख को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया था। अभी उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। अभी जिसके लिए सूचना पुलिस को दे दी गई है, पोस्टमार्टम आगे क्या जाए। जिले में आज गुरुवार शाम को मनिया थाना इलाके के खेरली की रपट के पास पूर्व डकैत मुकेश ठाकुर के सक्रिय सदस्य रहे सातिर बदमाश कल्याण ठाकुर और रवि कुशवाहा की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे दोनों बदमाशों को जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लग गई। गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाश पुरानी रंजिश को लेकर कुबीपुरा गांव में एक युवक पर फायरिंग कर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की बदौलत दोनों खूंखार बदमाशों को मुठभेड़ में
गोली से घायल कर पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान मनिया सर्किल के पुलिस उपाधीक्षक दीपक खंडेलवाल बाल बच गए, लेकिन पुलिस की 2 गाड़ियों में बदमाशों की गोलियां दस गई। मुठभेड़ में बदमाशों पुलिस की ओर से करीब 22 राउंड गोलियां चली। घटना को लेकर पुलिस उपाधीक्षक दीपक खंडेलवाल ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर कुबीपुरा गांव में गुरुवार को बदमाश कल्याण ठाकुर और रवि कुशवाहा ने एक युवक राजू कुशवाहा पर फायरिंग कर दी थी। बदमाशों की फायरिंग में जैसे तैसे पीड़ित ने खेत में खड़ी फसल में घुसकर जान बचा ली और पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह के साथ पुलिस बल ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। केली की रपट के पास भाग रहे दोनों बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। पुलिस उपाधीक्षक खंडेलवाल ने बताया कि बदमाश कल्याण ठाकुर बसेड़ी इलाके का रहने वाला है, जो पूर्व में मुकेश ठाकुर गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। कल्याण ठाकुर के साथ बदमाश रवि कुशवाहा भी मौजूद था, जिन्हें अस्पताल को लेकर कोतवाली थाना SHO अनिल जसोरिया ने बताया कि दोनों घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती करा दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया है। दोनों बदमाशों के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा, 1 पौना एवं 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अभी मनिया थाने से सूचना मिली है कि पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश हैं जिनके गोली लगी है। सूचना पर अभी हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और दोनों बदमाशों को भर्ती कराया है। अभी तक की जो सूचना मिली है उसके मुताबिक ये कल्याण ठाकुर और ये रवि कुशवाहा दोनों कल्याण ठाकुर काफ़ी बदमाश हैं और रवि मिलके कोई आपसी रंजिश के चलते किसी राजू कुशवाहा के पास कोई फायरिंग वायरिंग इनमें आपस में हुई है। बदले में पुलिस को सूचना मिलने पर क्रॉस फायरिंग में कोई इनको गोली वोली लगी है। विस्तृत तभी जो जानकारी हो तो आएगी। तो अभी प्रथम दृष्टया इनको यहाँ पर भर्ती करा दिया गया और उनका इलाज है। क्या मामला है सर?